हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अहम मुद्दा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और आप लगा लीजिए कि हमारी ज़िंदगी की सारी जो उम्मीदें हैं या ज़िंदगी से जो हम चाहते हैं वो इस चीज़ पर निर्भर करती है। लाइन बहुत सिंपल है, लेट्स लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब कहने का मतलब है कि वर्तमान में जीना। जनरली हम बात करते हैं कि या तो हमें पास्ट या फ्यूचर तंग करता रहता है। फ्यूचर को लेकर हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं और पास्ट को लेकर हम में बहुत सारी डिप्रेसिव चीज़ें आती हैं कि मैं ये कर सकता था, मैं इसे और बेहतर हो सकता था, तो उलझा रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट में रहना, अब जितने भी दर्शन शास्त्री हैं या जितने भी ब्राइट लाइफ को प्रमोट करते हैं, उनका ये मानना है कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। एंड उसके साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड लेट्स फेस द एब्सर्डिटी। वर्तमान में जिए और वर्तमान में जीते जीते ही जो ज़िंदगी का एक अटपटापन है, मीन्स अनसर्टनिटी है, वियर्ड है, अचानक किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये एक बड़ा विचार है ना। एग्जिस्टेंशियल जो फिलोसोफर हैं, चाहे वो कामू है या काफका है या इवन सात्रे है, इन सब ने इस चीज़ को बड़ा बखूबी कहा है कि ज़िंदगी एब्सर्डिटी से चलती है। मतलब ठीक है, वी प्लान, वी एग्जीक्यूट, वी गेट रिजल्ट्स, बट अगर पूरी लाइफ स्पैन को हम देखें तो रह कर ज़िंदगी में अचानक बहुत ही वियर्ड अटपटे से बदलाव आ जाते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा है ना कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं, जिसको मैं कहता हूँ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिस पे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, मेरा डिसीजन मेकिंग, ये मेरी चॉइसेस, ये सब मेरे वश में है। लेकिन आज मौसम कैसा होगा, मार्केट कैसे बिहेव करेगी, बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, इकॉनमी, हमारे देश की इकॉनमी कैसे चलेगी, पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आएंगे, उससे जो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अब ये मेरे बस में तो है नहीं, है ना। तो उसी तरह अगर हम जीवन को लेकर चलें कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, तो इसका एक बढ़िया एक टूल है कि लेट्स एक्सेप्ट द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के, जीवन के अटपटेपन को स्वीकार करना, मतलब अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना, क्योंकि सर्टेन तो कुछ भी है नहीं। चांसेस हैं कि जो मैंने सोचा है वैसा हो, लेकिन वो कितनी त्वरा से हो वो मेरे वश में नहीं है। अगर एक बार हम ये जान लेते हैं तो ज़िंदगी काफ़ी जॉयफुल हो जाती है। मोटिवेशन तो रहना चाहिए हमेशा ज़िंदगी में, काम करने की लगन भी रहनी चाहिए हमेशा, टारगेट्स भी होने चाहिए, स्मार्ट गोल्स भी होने चाहिए। अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को बखूबी हमें हर वक्त अपने जहन में रखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ द थ्योरी ऑफ एब्सर्डिटी को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज एक वक्त में मैं बहुत खुश हूँ और कुछ ही समयों में, कुछ ही पलों में चीज़ें बदल जाती हैं। अब वहाँ पे इंसान कहता है कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों, ऐसा हुआ कैसे। लेकिन जब हम इस चीज़ में इस पर्टिकुलर लाइफ की जो ये एक फिलॉसफी है कि ठीक है ना, एब्सर्डिटी जीवन का एक हिस्सा है, तो काफ़ी हद तक हम ज़िंदगी को प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हैं। कहना आसान है, करना भी आसान है। हम कह देते हैं कि बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि सपोज अगर आप में से कुछ लोग टीचर हैं या प्रोफेसर हैं या जॉब करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन तो है ही
कि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल बनने की इच्छा रख सकता हूँ, या मैं अपना स्कूल बना सकता हूँ, या मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं आगे पढ़ सकता हूँ, या मैं अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो ऑप्शंस तो ज़िंदगी हमेशा हमें हर सिचुएशन में देती है, वो सिचुएशन मेरे फेवर में हो या मेरी अगेंस्ट हो। सो ऑप्शंस अक्सर मिल जाती हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में से चुनाव मुझे करना है। तो इस पूरी डिस्कशन का निष्कर्ष है कि ज़िंदगी अनसर्टन है, एब्सर्ड है, इसे स्वीकार करें। क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऑब्वियस है, मेरा बदलाव, मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड, मेरा रवैया, ये सब मेरे हाथ में है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड ज़िंदगी खूबसूरत है, इसमें अपनी मोटिवेशन को बनाए रखना है, और ऑप्शंस हमेशा हमारे पास होती हैं। मैं जो आज हूँ, इसी स्थिति में रहना भी मेरी ऑप्शन है। मैं इसे बदल सकता हूँ, और बदलने के लिए हमेशा चीज़ें रेडी हैं। मेरा माइंडसेट रेडी होना चाहिए। कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।